वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस श्लोक को सुन लीजिए। मन ही मनुष्य का मित्र, मन ही मनुष्य का शत्रु। मन को जीत लिया तो जगत जीत लिया। नमस्ते मित्रों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए आज हम गौतम बुद्ध के उपदेशों पर चर्चा करेंगे। कभी कभी जिंदगी में हमें कुछ लोगों या परिस्थितियों को अनदेखा करना पड़ता है। इसको हम अनदेखा करना या अवहेलना करना कहते हैं। बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ राजकुमार थे। उनके पास सब कुछ था, फिर भी वे दुखी थे। उन्हें समझ आया कि दुख की वजह दूसरों की राय और बाहरी चीजों की चाहत थी। उन्होंने एक बाण का उदाहरण दिया। कोई तीर हमारे शरीर को घायल करता है तभी दुख होता है। उसी तरह कोई हमें अपशब्द कहे या बुरा करे तो असल में वे हमें चोट नहीं पहुंचा सकते। यह हमारी प्रतिक्रिया है जो हमें दुख देती है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है। इस मार्ग में से एक कदम है सम्यक दृष्टि। इसका मतलब है चीजों को जैसी हैं वैसा ही देखना। मान लीजिए एक हाथी रोड पर चल रहा है। रास्ते में उसे आवारा कुत्ते भौंकते हैं। क्या हाथी उनकी तरफ ध्यान देता है? नहीं, वो अपनी मंजिल की तरफ चलता रहता है। उसी तरह हमें भी अपनी राह पर चलना चाहिए। दूसरों की टिप्पणियां या नकारात्मकता हमें रोक नहीं सकती। हमारा लक्ष्य शांति और आत्मविकास है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हम अपने आसपास की चीजों को कैसे देखते हैं यह हमारे ऊपर है। हम एक ही स्थिति को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से देख सकते हैं। मान लीजिए एक गिलास में गंदा पानी है। अगर आप उसे हिलाएंगे तो पानी और मैला मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उसे बिना हिलाए रख दें तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। उसी तरह जब कोई हमें कुछ अप्रिय कहता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया उसे जवाब देने की हो सकती है, लेकिन अगर हम शांत रहते हैं और स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं तो नेगेटिविटी का असर कम हो जाता है। कुछ लोगों या परिस्थितियों को अनदेखा करना आसान नहीं है। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने ध्यान का अभ्यास भी सिखाया। ध्यान से हमें अपने विचारों और भावनाओं को देखने में मदद मिलती है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि सब कुछ क्षणिक है। लोगों के शब्द और क्रियाएं भी बदलती रहती हैं, इसलिए किसी भी बात को दिल पर न लेना चाहिए। कभी कभी हमें स्पष्ट रूप से कहना पड़ता है कि हम किस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं करते। यह किसी रिश्तेदार, मित्र या सहकर्मी को हो सकता है। मधुमक्खी मधु संग्रह के लिए फूलों पर जाती है, पर वह पराग नहीं खाती, वह सिर्फ मधु लेती है। उसी तरह हमें भी बातचीत से सकारात्मक चीजें सीखनी चाहिए, बाकी सबको अनदेखा कर देना चाहिए। कभी कभी लोग हमें इसलिए बुरा कहते हैं क्योंकि वे खुद दुखी होते हैं। बुद्ध ने करुणा या दया का महत्व बताया। दुर्व्यवहार का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि करुणा से देना चाहिए। कल्पना कीजिए कोई आप पर जलता हुआ तीर फेंकता है, क्या आप उसे पकड़ेंगे? नहीं, आप उससे बचने की कोशिश करेंगे। उसी तरह हमें भी किसी के नेगेटिविटी को अपने पास ना रखना चाहिए, उसे अनदेखा कर देना चाहिए और अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन अगर हम बुद्ध के उपदेशों को अपनाते हैं तो हम सीख सकते हैं कि लोगों और परिस्थितियों को कैसे अनदेखा करना है। धन्यवाद।